पूरे हिंदुस्तान में मेरे भाई बहन रहते हैं, पता है तुम्हें? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। आंटी जरा शांत हो जाइए, आप क्या कर रही हो तुम? मुझे देशभक्ति का गाना भी नहीं गाने दे रही है। सॉरी। इनका इलाज तो चल रहा है ना? जी हाँ, ये कभी भी किसी अच्छे काम पर ऐसे ही बड़बड़ाने लग जाती हैं, लेकिन किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाती हैं। अगर तुम्हें शक था तो ऐसी माँ को तुमने एडमिशन क्यों दिया? एडमिशन दिया नहीं सर, फिलहाल एक रात ठहरा के देखते हैं। अगर उन्हें ये जगह पसंद आई तो कल फीस लेके एडमिशन कर देंगे। हमने वादा तो नहीं किया है। लड़की के जाते ही पूरे आश्रम में भटकने लगी, खासकर मर्दों के बीच में। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, उम्र का तकाजा होता है। ये ऐसी वैसी नहीं है। वो पद्मनाथन आचार्य के बारे में मुझसे और कई लोगों से बार बार पूछ रही थी। बॉम्बे से उसने कितना सोना खरीदा और यहाँ किस किस के साथ उसके क्या क्या धंधे हैं। जब उसे शक हुआ तो उसने मुझसे कहा, हो ना हो कुछ गड़बड़ है। हम लोग उसे लाख बंद करके रखे, फिर भी वो गड़े मुर्दे उखाड़ती रहती है। यही उसकी आदत है। तेजा है क्या? किधर है? अंदर है। उधर देख, तू उधर। किधर है वो? कहीं नहीं मिली। हो सकता है बाथरूम में हो। कोई जरूरत नहीं, वो जा चुकी है। कब गई? तुम्हारे आने से 5-10 मिनट पहले। एक आदमी उसे लेने आया था, हमें टाटा करके उसके साथ गाड़ी में चली गई। जाने दो पद्मनाभन, तुम चिंता मत करो, हमारे नसीब में खुशियाँ नहीं है। मीनू, वहाँ जितने थे सबका नाम लिखने के लिए कहा था, लिख दिया क्या? लिखा नहीं, लेकिन सब जमा करके रखा है दिमाग में। भूल जाओगी मीनू? भूल जाऊंगी मैं? चल हट। अच्छा सुन, कमलाकर, कामधेनु, तात्या टोपे, कृष्णकांत। कमलाकर, कामधेनु, तात्या टोपे, कृष्णकांत। हमारा निशाना नहीं चुका। बॉम्बे ऑर्डर इंदर भेजता है, लेकिन उसके बाद सोना इन लोगों के नाम पर आता है। कस्टम वाली पुलिस पकड़ेंगे तो वो गरीब मर जाएंगे। नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि इसका सारा इंतजाम पहले ही कर चुका है वो। इसमें एक बात समझ में नहीं आ रही, इंदर का ये काला धंधा कानून की नजर में क्यों नहीं आ रहा? उन्हें पता चल भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल इंदर के आदमी साथ लेकर चलते हैं। पद्मनाचल आचार्य एक दिमागी मरीज है, उन्हें इस काम का पता भी नहीं है। इंदर का ये काम उसकी पहली गलती है। कस्टम से बचने के लिए वो ये सारा खेल नहीं खेल सकता है। पूरे करनाल में इंदर के नाम 8 सोने की दुकानें हैं, लेकिन अब तक वो जितना सोना खरीद चुका है वो कम से कम 200 दुकानों के लिए काफी होगा। इसका मतलब दूसरों को भी सोना वही सप्लाई करता है, और जो पैसा वो कमाता है वो हमारी सोच से कहीं ज्यादा है। इतना ब्लैक पैसा रखकर वो आजाद कैसे है? और फिर ब्लैक में सोना खरीदने के लिए वो चेक से पेमेंट क्यों कर रहा है? यही बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। इतना व्हाइट पैसा इप्पन के पास होगा ये मैं नहीं मानता। तुम्हें क्या लगता है? अनाथ आश्रम को विदेशों से मदद मिलती है, ये हमने सुना है। उसके लिए उसका बैकग्राउंड मजबूत होना चाहिए, और कॉर्पोरेशन क्रिस्टिक्स का खुद का है। हमसे सीनियर ओरिएंटल बैंक में है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, नाम उसका नारायण है। कौन सी ब्रांच है? इंदर जिस बैंक का चेक देता है पालघर में है। ये नारायण कैसा आदमी है? 24 घंटा पानी चाहिए, फुल टाइम। मैं हूँ। कितना भी पानी पियो, लेकिन तुम लोग नारायण के सामने कंप्यूटर के मामले में बेकार हो। तुम चाहे कितना भी पी लो, लेकिन तुम्हारी याददाश्त अच्छी है। उसकी एक वजह है साहब, बैंक में नौकरी करने के बाद भी मुझे कोई लड़की देने को तैयार नहीं। उसकी वजह ये पानी। ये सब बकवास है। इस वक्त कोई माँ की उम्र की बुढ़िया मिलेगी तो क्या नारायण उसे छोड़ देगा? क्या मैं नारायण से एक खास बात कर सकता हूँ? कोई बात करने का मतलब नहीं साहब, को फुल टाइम दारू 24 घंटे टाइट। कौन? फादर। ओ, वो तो खानदानी बीमारी है। बाप का बाप और उसके बाप भी पीते। इसका मतलब तुम्हारी पूरी फैमिली शराबी है।
इसको एक लात मारूंगा तो यहीं मर जाएगा। नारायण भाई, हम बॉबी साहब को तुम्हारे पास से काम के लिए लाए हैं। तुम्हारी मेमोरी के बारे में उन्हें बहुत तारीफ की है, हमारी इज्जत मत गवाओ। मेमोरी पावर नारायण मास्टर है साहब, जो पूछना है पूछो। अर्जेंटीना का मुख्यमंत्री, स्वीडन का प्रेसिडेंट, सबसे पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाला मंगोलिया का उस हस्ती का नाम, या औरत के नाम पर कांपने वाले हस्बैंड का नाम पूछो साहब। लगे रहो, लगे रहो। मुड़ के खड़ा हो जाए तो एक लात मार दूं। मुझे ये सब नहीं जानना है। मुझे एक आदमी को पैसे देने, उसका अकाउंट तुम्हारे बैंक में, कल वो मुझे चेक देने वाला है, उसके अकाउंट में बैलेंस है या नहीं, मुझे ये जानना है। इंदर कुमार, इंदर बाटली वाला, मलाई ज्वेलर्स, इनमें से कोई भी नाम हो सकता है। ऐसा कोई अकाउंट ही नहीं है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, फिर से सोचो। ऐसा नहीं, इंदर नाम के शख्स का कोई अकाउंट ही नहीं है। चलो यहाँ से। धरती पे बोझ है वो, यूजलेस, 24 घंटे शराब पीता है। अर्नोल्ड भाई, उसने जो कहा उसे मानने की जरूरत नहीं है, हम उसे फिर से बात करेंगे एक बार। उससे जानने का तरीका मैं जानता हूँ। करनाल ब्रांच का पूरा डिटेल निकालना पड़ेगा। ये काम ये नारायण अच्छी तरह जानता है, होगा तो फिर कंप्यूटर में होगा ही। हाँ, ये बात सही है ना? तो ओके, मैं कंप्यूटर के बारे में ज्यादा तो नहीं जानता, फिर भी थोड़ा बहुत नॉलेज तो रखता ही हूँ। इसमें अगर कोई सीक्रेट वर्ड या पासवर्ड होगा तो इंदर कुमार के नाम से बाहर रखे कंप्यूटर पर ट्रांसफर कर सकते हैं नेटवर्क से। ऐसा तो मुश्किल है, बैंक में नेटवर्क बहुत टाइट रखा है। इतना आसान नहीं है ये मानते हैं, लेकिन हर बैंक में कंप्यूटर यूज करते हैं। इसका नेटवर्क क्लोज करते हैं, इसकी क्या गारंटी है? नेटवर्क तो चालू रह सकता है, एक बार ट्राई करके देखते हैं। ये क्या है बे? बॉबी भाई, नारायण कामदेव ने कहा वो सच है? ओरिएंटल बैंक में इंदर नाम का कोई अकाउंट ही नहीं है, और मलाइका ज्वेलर्स के नाम से भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? करोड़ों रुपए का चेक वो संताराम ज्वेलर्स के पास भेजता है। शाकिर मुझसे झूठ नहीं बोलता, और उसकी खबर झूठी भी नहीं होती। ओरिएंटल सेंट्रल बैंक पालघर की ब्रांच में करोड़ों रुपए की डील करने वाला सिर्फ एक ही अकाउंट है, वो इंदर का नहीं है। इट इज सैमुअल जॉन। सैमुअल जॉन? ये कौन है? सैमुअल जॉन, पुत्तन तोपिल बंगलो, नियर सेंट मेरी चर्च, डिस्ट्रिक्ट करनाल। डिस्ट्रिक्ट करनाल? करनाल में रहने वाला पालघर ब्रांच में खाता क्यों खुलवाएगा? उसका कोई लोकल एड्रेस है क्या देखना? नहीं, ये तो बहुत पुराना अकाउंट है। सैमुअल जॉन की काफी उम्र हो चुकी। डेट ऑफ बर्थ 28 नवंबर 1925। इसका मतलब वो 80 साल के हैं। उसके अकाउंट का लेन देन कैसा है, जरा ये तो पता ना। बॉबी भाई, ये इंदर का ही आदमी लगता है। इसका मतलब इंदर जो चेक देता है खुद का नहीं, सैमुअल जॉन का है। मामला कुछ अंडरवर्ल्ड से जुड़ा लगता है बॉबी भाई। नो, ऐसा नहीं हो सकता। इसके दो मतलब निकलते हैं। एक, इंदर सैमुअल जॉन के नाम से खेल खेलता है। दूसरे, करोड़पति इंदर सैमुअल जॉन का दूर का रिश्तेदार हो सकता है। सैमुअल जॉन शायद इंदर का पार्टनर रहा होगा, ए साइलेंट पार्टनर। इंदर अपने आप को साफ सुथरा बताने के लिए करोड़ों रुपए व्हाइट बैंक में करने वाला एक साफ सुथरा बिजनेसमैन। सो क्लेवर। वो कुछ भी हो, हमें उससे मतलब नहीं। इतना पैसा उसके पास आता कहां से, ये पता लगाना है। जो इंदर की कमाई है वही कमाई सैमुअल जॉन की है। मैं समझा नहीं। वैसे मैं भी कहां समझ पाया हूँ, हवा में तीर चला रहा हूँ। हो भी सकता है, नहीं भी। असफलता से ही सफलता निकलती है। कोशिश करते, कुछ तो सच्चाई सामने आएगी। सैमुअल जॉन, उत्तल पोथिन बंगलो। ले, ऐसा कोई शख्स इस गांव में रहता ही नहीं। ऐसा किसी का नाम नहीं है भाई। ये सैमुअल एक बुजुर्ग है ना? उनकी उम्र 80 साल है ना? हो ही नहीं सकता। पिछले 16 साल से मैं इस गांव के चर्च की कमेटी में हूँ। जिसे मैं नहीं जानता, ऐसा कौन सा सैमुअल जॉन है? यहाँ के चर्च के आप सबसे बड़े हो सकते हैं, ये बात तो मानता हूँ, लेकिन जिस सैमुअल जॉन के बारे में हम जानना चाहते हैं वो कैथोलिक है, ऑर्थोडॉक्स है या मार्थोमायो, इनमें से कुछ भी तो हो सकता है। भले ही मुझे मेरे बच्चे याद नहीं, और इस गांव में रहने वाले बच्चे बच्चे को मैं जानता हूँ। इस गांव में मछुआरों से लेकर मजदूरों तक पिछले कई सालों से सारा काम मेरे ही हाथों होता आया है, समझे? ओ, तो इस हाथ से राशन के काफी गेहूं चावल की हेरा फेरी की गई है।
साहब पुलिस वाले हैं या बिजनेस वाले? यहाँ हेरा फेरी होती है, ये बात सच है कि गलत है? कभी कभार ऐसा होता है साहब। आपको कुछ चाय या ठंडा? चाय बाद में। सूखा मटन और 3 पराठे बोलो फटाफट। देसी केला मिलेगा यहाँ? तला हुआ या पका हुआ? दोनों तरीके से चलेगा। तलकर भी लाओ और पका कर भी। 2 बजे हमें जाना है, जल्दी करो। हाँ।